नमस्कार। मैं अशोक व्यास और जब हम लिविंग गीता के दृष्टि से गीता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिन्होंने गीता को जिया है या जिनके जीवन में गीता का प्रवेश हो, तो कई प्रश्न जो अर्जुन के मन में थे, उनके आसपास के प्रश्न जो हमारे युग में हमारे मन में होते हैं, उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो उस दृष्टि से हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही एक बड़ी मेधावी, प्रतिभाशाली भारतीय संस्कृति और भारत के इतिहास के साथ में बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखने वाली, और उनके नाम से भी ऐसा लगता है कि कुछ विशेष बात है, तो ओजस्विनी हमारे साथ जुड़ी है। ओजस्विनी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। और ओजस्विनी के साथ साथ आपको दिखाई दे रही हैं रेणुका जी। रेणुका राठौड़ जी लेखिका भी हैं, तो संपादक भी हैं, तो संस्कृत के साथ में और श्रीमद् भगवत गीता के साथ में आपको बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है। तो ओजस्विनी, मैं ऐसे शुरू करना चाहता हूँ कि आप पहले बताएं कि रेणुका जी के और गीता, जो हमारी, जिन्हें हम माँ के रूप में भी संबोधित करते हैं, उन दोनों के बीच में आपने बचपन से देखा है कि कहीं ना कहीं गीता से उनका जीवन प्रभावित होता रहा है। क्या बता सकती हैं आप रेणुका जी के बारे में भी और गीता के और उनके संबंध के बारे में? फॉर्मल सेंस में तो इन्होंने पीएचडी अपनी और डॉक्टरेट स्टडीज अपनी गीता पर ही करी थी। वैदिक बेसिस ऑफ गीता योग इनका थीसिस का टाइटल था, बट वो मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो मुझे उसके बारे में खास नहीं पता है। पर मैं आपको इनकी लाइफ में जिस तरह से गीता उतर रही है उसके बारे में ज़रूर बता सकती हूँ। मैंने मम्मा में एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज देखा है ओवर द इयर्स। बचपन से लेकर अब तक इन टर्म्स ऑफ वो किस तरीके से सिचुएशंस को प्रोसेस करती हैं, किस तरीके से वो रिएक्ट करती हैं या अब नहीं रिएक्ट करती हैं, और फिर उसमें किस तरीके से वो अपना डिसीजन मेकिंग को और प्रोसेसेस को कर पाती हैं, वो इस तरीके से चेंज हुआ है कि बचपन में थोड़ा मम्मा गुस्सा ज़्यादा करती थी जब हम लोग छोटे थे, और और कभी कभी मम्मा थोड़ा सा पैनिक कर जाती थी या फिर डर जाती थी कि इस सिचुएशन में क्या होगा। पर आई थिंक विद द एप्लीकेशन ऑफ गीता और उसको जीते जीते धीरे धीरे अब मैं ऐसा देखती हूँ कि मम्मा काफ़ी कामली हर सिचुएशन को डील करती हैं, जबकि इनके अंदर एक है वो पैनिक वाला सीड है, बट somehow with the application of all of these things that she's been reading, she has been able to overcome that. और अब वो काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ, और मतलब इनर स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज हुई है, और उसके साथ और काफ़ी पॉइज के साथ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन से भी डील कर लेती हैं। तो रेणुका जी, आपका फिर से स्वागत करने के साथ साथ ना, मैं अब ऐसे होता है कि हम लिविंग गीता पे बात कर रहे हैं, तो आपके जीवन से ही हम गीता में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे कि ओजस्विनी ने अपने बचपन से आपको देखा है और उसने जो रीडिंग किया कि पैनिक आपके अंदर है, वो एक स्ट्रीक, और मुझे लगता है वो कॉमन है हमारे युग में, सबके सामने होता है। कोई घर से बाहर भी जाता है तो हमको कुछ एक हल्की सी लहर आती है कि ये ट्रैफिक इतना रहता है, ये तेज चलाती है, तेज चलाता है, कुछ भी आती है। पानी की बोतल भूल गए, हम पानी की बोतल भूल गए। तो इस कंटेक्स्ट में जो बात निकल कर आई है, गीता के साथ जुड़कर अपने आप को देखने और अपने भीतर थोड़ा परिवर्तन कह दें या परिष्कार करने की जो एक हमारी सबकी आवश्यकता है, उसके बारे में आप कुछ कहें। ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है जहां मैं अपने आप को पीछे मुड़ के जब देख रही हूँ तो मुझे समझ में आता है, जब मैंने अपना पीएचडी के लिए जब टॉपिक ढूंढ रही थी तो आमतौर पे टॉपिक ढूंढा जाता है कि किस तरह से किस विषय पे किया जाएगा। तो गीता को चयन करने का मेरा एक बेस ये भी था कि मैं एक ऐसा विषय चुनूं जो मेरे अपने जीवन में परिवर्तन लाए। उस समय मुझे अंदाज नहीं था कि किसी विषय को पढ़ना और किसी ग्रंथ को मतलब एक एकेडमिकली पढ़ने से भी वो इतना गहरा आपके अंदर उतर सकता है। तो अब मैं जब पिछले इस बात को लगभग ये 1992 की बात है, तो लगभग 30 वर्ष होने आए हैं। अब मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था कि मैंने भगवत गीता को
एक 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 विषय की तरफ से पढ़ना भी शुरू किया, और इसने धीरे धीरे उतर कर वाकई मेरे पूरे जीवन को बदला है। हर वक्त मैं अपने आप को अर्जुन की तरह पाती हूँ कि जैसे पहले मैं अर्जुन के साथ सिंपैथाइज करती थी शुरू में। मुझे लगता था कि ये बात तो ठीक ही कह रहा है बंदा, कि भाई क्यों लड़ूं मैं, अपने रिश्तेदारों से कैसे लड़ सकता हूँ मैं। उस समय मेरे मन में ये आया था कि ये ठीक कह रहा है, और कृष्ण उसको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तू लड़ाई कर। जब धीरे धीरे गीता को गहराई से समझा, पूरा इतने कई कई सारी इंटरप्रिटेशंस पढ़ी, कई सालों तक पढ़ा, तो मुझे समझ में आया कि कितने गहराई से उन्होंने बहुत इतनी सफाई से और इतनी समझदारी से अर्जुन के पूरे चरित्र को बदल डाला, और उसकी पूरी सोच को बदल डाला। तो दरअसल गीता आपको इतना ट्रांसफॉर्म कर सकती है, ये मैंने अपने जीवन से अनुभव किया है कि आप और इमेंस पोटेंशियल है, मतलब इसके इसके इसमें जो संभावनाएं हैं उसका कोई अंत नहीं है। ये तो आप स्वयं को जितना समर्पित करते जाते हैं, होते जाते हैं या बदलते जाते हैं। रेणुका जी, क्या है कि हम में से बहुत लोगों की ना अधीरता रहती है। तो अधीरता का मतलब एक तरह की इम्पेशंस, जब हम किसी की बात सुन रहे होते हैं तो हमारे मन में कुछ चलने लग जाता है, फिर हमारे मन में कुछ सवाल उठने लग जाते हैं, फिर हम उसको सुनना धीरे धीरे कम कर देते हैं। अपनी अधीरता के द्वारा हम अपने ही सवाल को बुनने लग जाते हैं कि मेरा सवाल क्या होगा। तो मेरे साथ भी मेरे साथ भी होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्जुन है वो जितनी तन्मयता से श्री कृष्ण की बात को सुनते हैं, उसके कारण जब उनके फिर प्रश्न आते हैं तो वो अलग स्तर पर ले जाते हैं चेतना को। वरना अगर वो संशय के साथ सवाल करते तो वो कटपीट में ही चले जाते। पर ओजस्विनी ओजस्विनी जो बात अभी हम सुन रहे थे आपकी मम्मी से, रेणुका जी से, उन्होंने कहा कि एकेडमिकली पढ़ते पढ़ते भी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो सबके आता हो ऐसा नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों को मिला हूं जो कहता मैंने तो गीता पढ़ ली है, तो उनका जो गीता पढ़ने का एक तरीका है वो शायद वो किताबी सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं और फिर ये बड़े दम्भ के साथ में घोषित करते हैं कि मैं तो सब जानता हूँ या जानती हूँ। मैं ऐसे लोगों से भी मिलने का सौभाग्य मुझे हुआ है। तो वजह से नहीं, आपसे सवाल ये है कि इसको हम हंसी में नहीं उड़ा सकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि भाई मैं ही सही हूँ, मतलब मुझे कोई क्या बताएगा। तो गीता के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या लगता है ओजस्विनी की क्या ऐसी बात हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसके लिए थोड़ा खुलापन अपने अंदर रख सकें, और वो कोई पैदाइशी होती है या उसको विकसित किया जा सकता है? आप क्या सोचते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जनरेशन में स्पेशली आई गेस ईगो तो हर जनरेशन में हर किसी के अंदर होती है, बट एक इस तरीके की माइंडसेट है कि जो भी हमारे सोच के दायरे में हमें नहीं समझ में आता वो हो नहीं सकता। सही बात है। सो वी अज्यूम दैट अगर कोई बोल रहा है कि आप मुझे सरेंडर कर दो सब चीज और फिर मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, इफ यू लिसन टू मी, वी थिंक हाउ इज दैट पॉसिबल, माई लाइफ इज अंडर माई कंट्रोल एंड आई एम द ओनली पर्सन who is going to run it. So I think we're so full of ourselves कि इस समय में हम लोग ये सब नहीं सोचते कि लक भी होता है, फेट होती है, डेस्टिनी होती है, ये सब चीजें थोड़ी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होती हैं। पर आई गेस ह्यूमिलिटी टाइम के साथ आती है। इवन जो मैं मम्मा का एग्जांपल दे रही थी उसमें आई डोंट थिंक इट्स जस्ट एकेडमिक रीडिंग दैट कैन यू नो ब्रिंग दैट चेंज, क्योंकि मम्मा वाज थ्रोन इनटू वेरी डिफिकल्ट सिचुएशंस जिनमें उनको डील करना पड़ा और फिर वो सब चीजें प्रैक्टिकली उतरी। तब तक वो सब नहीं था, तब तक वो सब इंटेलेक्चुअल लेवल पर था, मतलब बुद्धि विलास वाली बातें थी कि हाँ ठीक है ये पता है, पर वो करना तभी आता है जब बहुत ही ज्यादा मुश्किल सिचुएशन आ जाती है और फिर कुछ समझ नहीं आता। तो अब इन्होंने जहाँ पे बात छोड़ी ना रेणुका जी, इन्होंने बड़ी स्मार्टली वापस गेंद आपकी तरफ भेज दी है। नहीं, इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी कि ये बात तो सही है कि ईगो, सारा संसार ही खेल ही सारा अहंकार का है, और मनुष्य का अहंकार तो 7वें आसमान पे होता है, और ये बहुत सरल नहीं है अपने अहंकार को पहचानना और उसका सब्लिमेशन, उसको सरेंडर करना। लेकिन दरअसल सरेंडर वहां किया जा सकता है
जहां पर आप उस जिसको सरेंडर कर रहे हैं उनकी पोटेंशियल को देख लेते हैं, या उनकी उनकी विराटता को देख सकते हैं। अर्जुन जो है, अर्जुन का मुझे एक वो जो कैप्सूल फॉर्म में मैं देखती हूँ, तो अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम। तो सबसे पहले आपके अंदर एक शिष्यपना आना चाहिए, आपके अंदर एक झुकना आना चाहिए। आप ग्रहण तभी कर सकते हैं जब आप अपने आप को खोल सकते हैं, खाली कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आगे जिनके सामने आप झुक रहे हैं, वो व्यक्ति आपको लगता है कि वो झुकने लायक है, या वो आपको मार्गदर्शन देने लायक है, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तो आपके जो आपका गुरु है, या आपका जो अध्यापक है, या आपका जो भी मेंटर है, वो व्यक्ति उस योग्यता को रखता है क्या, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरा, आपका सब्लिमेशन होना, आपके ईगो का सरेंडर होना अत्यंत आवश्यक है। अगर आप ईगो बनाए रखेंगे तो आप नहीं सीख सकते। शिष्य का सबसे पहला गुण है सरेंडर, और सरेंडर के बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। तो ओजस्विनी वापस बॉल आपके पास आ रही है, क्योंकि ये बात जहां आई ना, वहां से वो भी याद आता है श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कहा कि जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं, उसको ये गोपनीय ज्ञान है, उसको बताना मत। और अभी रेणुका जी भी कह रही थी कि हम जिनके प्रति ऐसा भाव रखते हैं कि इनकी बात सही होगी मेरे लिए, उसकी सुनेंगे, नहीं तो कैसे सुनेंगे। तो श्री कृष्ण मेरे लिए आज के युग में सही है, ऐसा ओजस्विनी को कैसे लगेगा? आज हम एक्चुअली इस बारे में बात कर रहे थे सुबह, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, या डिफरेंस है हम कह सकते हैं, इन अभी की जिस तरीके से हमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको व्हाट इज अ गुड स्टूडेंट टुडे, वर्सेस कृष्ण और अर्जुन के सिलसिले में गुरु शिष्य परंपरा में जो एक अच्छा शिष्य है। अभी स्कूल में आपको बताया जाएगा यू हैव टू थिंक क्रिटिकली, व्हिच इज आल्सो एसेंशियल। मतलब बहुत जरूरी है कि आप क्रिटिकली सोचें, और आप मतलब आई गेस व्हाट आई एम सेइंग इज कि सवाल उठाने में और संशय करने में कितना फर्क है, पहले मुझे ये नहीं पता। और दूसरी बात यह है कि इन टर्म्स ऑफ जो आपने पूछा कि किस तरीके से कृष्ण से रिलेट करें, आई थिंक बिकॉज मैं बचपन से एक्सपोज्ड रही हूँ इन सब चीज़ों को, तो मेरी जर्नी ये रही है कि देयर वाज अ पीरियड वेयर आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई एज एन एथियस्ट, और उसके बाद देयर वर सेवरल वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस जिनमें मुझे कुछ नहीं समझ आया कि क्या करना है, तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड। अच्छा, तो ये बिकॉज द जो सिचुएशंस आर सो डिफिकल्ट। सॉरी मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आई कम अक्रॉस मैनी मैनी तो ऐसे कह देते हम, लेकिन मैं बहुत बच्चों को कह दीजिए, बल्कि युवाओं को जानता हूँ जो आप जिस यात्रा से निकल कर आई हैं वो अभी वही है। उनको लगता है कि भगवान ठीक है, मम्मी पापा कहते हैं, मैंने ठीक है हाथ जोड़ दिया, बट एक्चुअली होता नहीं है। लाइक उनके अंदर ऐसा यू कैन फील इट कि वो आप माँ बाप के कहने से मंदिर चले गए या थोड़ा वो हाथ वाथ जोड़ दिया, बट उनको लगता है ये ठीक है, इनका टाइम पास है, दैट्स नॉट। तो रेणुका जी आप बताइए, और क्योंकि जब हम श्रीमद् भगवद गीता की दृष्टि से बात कर रहे हैं, तो बाद में वो अर्जुन भी उनको ये कह देता है कि आपका तो जन्म अभी का हुआ है, और आप तो कह रहे हो कि ये मैंने विवस्वान को दिया था। तो अर्जुन के अंदर का जो प्रश्न करता है वो आधुनिक मन के प्रश्नकर्ता के साथ एकदम मिलता जुलता है। और बल्कि मैंने जब पहली बार थोड़ा सा ध्यान से गीता पढ़ी थी, तो मुझे लगा अरे ये ऐसे कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी संकोच करता कि कृष्ण अगर मेरे सामने हो, चाहे मुझे पता भी नहीं हो कि वो भगवान है, तो अर्जुन तो बहुत ही मॉडर्न है वो एक्चुअली। यानी वो 5,000 साल पहले भी ऐसे सवाल कर रहे थे जो हम अभी भी पूछने में संकोच करें। बट आपने जो बात बताई है, तो रेणुका जी ये यात्रा आपने देखी होगी इसके अंदर की, ओजस्विनी के अंदर की, तो डिड यू हेल्प हर कोई तरीके से, या बिकॉज एज पेरेंट आपको लगता है कि अरे ये ऐसे क्यों नहीं देख रहा है? नहीं, मैं ये वाली बहुत सुंदर बात इसने कही है, और ये बहुत अच्छा मुद्दा हमारे सामने आया है।
मैं इस चीज का हमेशा स्वागत करती हूँ, एथीस्ट होना, मतलब नॉन बिलीवर शुरू में, क्योंकि पहले तुरंत आप उसको बिलीव कर नहीं सकते। बिलीव तभी करना चाहिए जब आप स्वयं उसको अनुभव कर लें। तो ये हर माता पिता के सामने शायद ये समस्या आती होगी, और मैं हर माता पिता को ये अपने अनुभव से सजेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपा करके आप अपने बच्चे को बिलीव, खुद विश्वास में लाने दीजिए। उसको खुद का, वो उसका अपना सच होना चाहिए, ना कि माता पिता का सच। हाँ, ये बात जरूर है कि हम बीइंग पेरेंट्स उनको मदद कर सकते हैं कि तुम इसको इस तरह से देखो, या हम ऐसी आसपास का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं कि वो धीरे धीरे सहजता से, मतलब सामने जो उसको कठिनाई दिख रही है उसके लिए उसको एक छोटा मार्ग दिखने लग जाए। लेकिन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है बच्चे का खुद का सवाल उठाना, और उस सवालों का माता पिता स्वागत करें। और वो बहुत वाहियात प्रश्न हो सकते हैं, आपको मतलब लगेगा कि मेरा बच्चा ऐसे कैसे सोच सकता है, लेकिन वो वाहियात प्रश्न हमें लगते हैं वो उस बच्चे के लिए बहुत जरूरी सवाल है, वो उसकी अपनी, है ना, अंदर की खुद की खोज है वो। और गीता उसमें इतनी मदद करती है। मुझे गीता की सबसे खूबसूरती ये लगती है कि अर्जुन बार बार कृष्ण को वही प्रश्न पूछते हैं, अलग अलग फॉर्मेट में पूछेंगे लेकिन पूछ वही रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। कृष्ण ने एक बार भी उसे नहीं डांटा कि मूर्ख तू समझ क्यों नहीं रहा है, पहले बता चुका हूं मैं। एक्चुअली कृष्ण क्या है उसको कि फिर नहीं। ये मुझे ऐसे वो रश्मिता से याद आ रहा है, वो डांटने का काम तो पहले पहले ही कर चुके हैं कि कुतस्त्वा कश्मलविदम, वो सब जो उन्होंने कहा हाँ कि ये अनार, ये जुष्ट, और ये एक कायर की हाँ तरह हाँ बोल रहा है और बुद्धिमान की सी बात करता है। और सममस्तम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन, है हाँ, ना। हाँ, और लेकिन वो भी उन्होंने यज्ञम, दोस्त के भाव से कहा, बहुत है ना, दोस्ती में कहा है। बहुत जिसको कहते हैं पुचकार की डांट लगाई है, ऐसे नहीं कहा कि अर्जुन तो बैठ गया, उसने तो रख दिया धनुष और उसने कहा कि न युद्ध से, लड़ाई नॉट नहीं फाइटिंग। करूंगा, मैं तो बैठ गया, है ना। तो कृष्ण का सबसे पहला वाक्य आता है, वो हंसते हुए कहते हैं ना, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासू न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता, जोर से ठहाका लगाया। मैं अक्सर चाहती हूँ कि अपने अंदर वो वाली जिंदा दिली आ जाए कि वो जो कृष्ण जिस तरह से बिल्कुल विपरीततम परिस्थिति में जो ठहाका लगाते हैं ना, वो अगर व्यक्ति को आ जाए कि बुरी सी परिस्थिति दरअसल क्या होती है, परिस्थिति एक से एक सिचुएशन है, उसमें अच्छी है या बुरी ये तो हमने मान लिया उसको, तो उस सबसे बुरी परिस्थिति में भी जो जोर से ठहाका लगाना आ जाए, वो व्यक्ति जो है ना वो बड़ा गुरु बन सकता है। अरे मैं थोड़ा सा तो नाटक के इसलिए लिए ठहाका लगा देता हूँ, क्योंकि मैं ना आपको इस सवाल को वापस से लौटा रहा हूँ आपके पास में। और आप चूंकि प्रोफेसर है तो आपने बहुत अच्छे से एक जनरलाइज में बात कर दी कि ऐसा होता है तो बच्चा वाहियात भी पूछे तो करना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों जने कुछ स्पेसिफिक इंटरेक्शन ऐसा अगर हुआ हो जिसमें ओजस्विनी की ये वाली जो मनस्थिति रही है, आपने उसको पकड़ कर उसको कुछ बात कही हो, या कोई ऐसा पहले वापस ओजस्विनी के पास चला जाता हूँ, जब ऐसा लगता था कि यानी श्रद्धा उस रूप में नहीं है कि वही ये तत्व रूप में भी नहीं जानते और रिलेटेबल भी नहीं लग रहे हैं, भगवान का जो भाव है वो, तो किसी से सवाल ववाल करती थी। ऐसे में क्या होता है जनरली, मेरा जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, हम किसी को खुल के कहते नहीं जनरली, अनलेस वो रिसेप्टिव हो। हमको ये मैं मेरे मन में मैं आई विल डील विद इट, ऐसा। तो वो वाली स्पेस में थोड़ा मैं और आपके साथ जाऊं और मम्मी से कुछ सुना हो विच माइट हैव हेल्प यू, ऐसा कुछ। एक्चुअली इट डिडंट गो फ्रॉम एथिज्म टू सीधा मतलब एकदम भगवान होते हैं, जर्नी था थोड़ा, इन द सेंस दैट मम्मा काफी समय पहले मम्मा ने विपश्यना का एक कोर्स किया था और वो मुझे उस समय पता था। तो वो कई सालों बाद जब मैं सेकेंड ईयर में थी कॉलेज में, बैचलर्स में, तब तब कुछ बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा नहीं था कि फिजिकली डिस्कम्फर्ट या फिर फिजिकली अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी, बट जस्ट मेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस थे और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा था उस समय एक। और तब मुझे याद है कि विपश्यना एक था तो वहीं चलते हैं, और वहाँ जाके मुझे काफ़ी पीसफुल महसूस हुआ। एंड ओवर द years when I've come across the different philosophies that all of these religions have, and
all of the philosophical sections also have. कॉमन ग्राउंड ये लगता है कि फेथ इंपॉर्टेंट है. अब वो फेथ किस चीज में है वो बदलता रहता है, पर एक फेथ होना चाहिए. और जैसे बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, तो खुद ही अपना आइलैंड बन जाओ. तो वो वहां से मुझे इंस्पिरेशन स्टार्ट हुआ दैट यू नो it's just faith, it's or vibrations. I feel that they also matter, that the sense of a universal energy or energies traveling around you, those are the ideas that I think people my age appreciate at the moment कि you know एक कुछ चीज है जिससे आप कनेक्ट कर पा रहे हो. बट स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में तो मम्मा यूजुअली फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देती थी मुझे और फिर आई वुड जस्ट यू नो फिगर इट आउट. अच्छा, तो ये क्योंकि पिक्चर में क्या होता है, अलग अलग सीन अलग अलग एंगल से देख रहे होते हैं, तो जो इसको लगता होगा कि अब उन्होंने छोड़ दिया, वो भी इतना आसान नहीं होता है. क्योंकि आप अपने आप से एज पेरेंट समझ लीजिए, एज मदर और फादर, आप अपने आप एक खुद से एक लड़ाई चलती रहती है. और कभी लगता है कि मैं फेल हो गया क्या, फेल हो गई क्या. अब इसमें भी भगवत गीता मदद करती है, यानी ये दूसरे एंगल से मदद करती है कि ये जो स्थिति है उसको स्वीकार करना है और हार्मनी रखनी है, जैसा इन्होंने कहा. तो आप इसके बारे में कुछ जोड़ें, फिर फेथ पे मैं थोड़ा और वापस आऊंगा. नहीं, ये बात बहुत सही है. दरअसल आप किसी को पूरा पढ़ा नहीं सकते. आप एक सूत्र देकर छोड़ते ही हैं और वो धीरे धीरे बच्चा जो है उसको प्रोसेस करता है. तो जब आपने बीज डाल दिया, संस्कार इसी को कहते हैं कि आपने एक बीज डाल दिया और आपको पता है कि वो एक समय लेगा, उसका एक साइकिल है उसको समझने का. और वो उस बीज वो धीरे धीरे अंदर उसको खाद पानी मिलता रहेगा और वो धीरे धीरे बनेगा, अपना स्वरूप धीरे धीरे लेगा. तो ऐसे ही जो बचपन से बच्चों के साथ जो हम काम करते हैं, और विशेष रूप से हम जब संस्कृति और इस क्षेत्र में जब हम बात करते हैं, तो आप किसी को पूरा ना पट्टी पढ़ा नहीं सकते. आप धीरे से उसके अंदर डाल के छोड़ दीजिए. आपको बहुत ज्यादा रोज कहने की जरूरत नहीं है. मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग मतलब अलग से ना भजन और उन सब का समय, मैं ये कहती हूँ डाइनिंग टेबल पे गीता रख दो आप. और खाने के टेबल पे जब आप, वैसे बच्चों के पास कहाँ फुर्सत और कहाँ आपके पास फुर्सत, आप जब भी बैठते हैं कोई एक ऐसा विषय छेड़ दीजिए और उस पर बात कर लीजिए धीरे से. और आप अपना इंसिडेंट बता दीजिए कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मैंने इसको ऐसे डील किया और मुझे ये चीज समझ में आई, जो मैंने ये पढ़ी थी पहले, ये मेरे बहुत काम आई. बच्चे के मन में कहीं सब कॉन्शियस में उसके वो चली जाएगी. और जब उसके जीवन में ये समस्या आएगी, तब उसको अपने आप स्वतः स्मरण होगा कि हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण थी और ये इसको इस तरह से मुझे करना चाहिए. तो ये एक मैत्री का जो भाव है, ये बहुत जरूरी है. और इसी से धीरे धीरे अपने आप होता है वो. उसके लिए आप वो ना कहीं से उखाड़ के आप पेड़ लगा नहीं सकते, वो तो धीरे धीरे अंदर ही बनता है. ये जो अंदर धीरे धीरे बनने वाली बात है, वो भी श्रद्धा के साथ जुड़ी हुई है. और जैसे आपने श्रीमद् भगवद गीता को लेकर इंटरेक्ट करने की बात कही, तो ओजस्विनी एक सूक्ति जो आपकी मम्मी की बहुत प्रिय है और इनकी कुछ मित्रों को भी वो बहुत यूजफुल लगी है, वो एक है श्रीमद् भगवद गीता की नानु शोचंती पंडिताः. आप बताइए कि इससे आप क्या अर्थ लेती हैं और कहाँ आपको लगा कि ये वाला जो वाक्य श्रीमद् भगवद गीता का है, इसने आपको कुछ रास्ता दिखाया या मदद करी, अगर ऐसा हुआ तो? एक्चुअली ये वाला जो फ्रेज है इसका मतलब तो ये है कि जो पंडित हैं या फिर जो वाइज लोग हैं वो कभी शोक नहीं करते, या वो कभी सैड नहीं होते, डिप्रेस्ड नहीं होते, शोक नहीं करते बेसिकली. पर अप्लाई तो अभी तक नहीं हो पाया ये. आई गेस मैं वो पंडित वाली कैटेगरी में आई नहीं हूँ. ये हमेशा उसी समय अच्छा लगता है जब मूड ऑलरेडी खुश होता है. जब एक्चुअल में सैड होते हैं तब ना ये जमता नहीं है, तब तो शोक ही शोक चल रहा होता है. तो ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है गीता में, क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं है ढंग से उसको. कुछ कुछ सेक्शंस कभी कभी जैसे मम्मा के साथ भार्गव नाना जी के यहाँ पे जाते थे तो वो डिस्कोर्स होता था, तब वहां सुनते थे. पर थ्रू आउट मुझे ऐसा लगता था कि कृष्ण, I think he is all knowing, sure, and
probably he knows how to do these things, तो वो छोड़ देते हैं ये चीज कि ये कर लो, पर वो बताते नहीं कैसे करना है। शोक कैसे नहीं करे ये मेरे को नहीं पता कि उस जब वो सिचुएशन आ गई, मान लो आप बहुत ही किसी दुर्गम स्थिति में है, तो आप उस समय कैसे शोक नहीं करें, ये कुछ सेंस नहीं तो बनती। अभी रेणुका जी से इसके बारे में जानेंगे, लेकिन मैं एक बात अपनी तरफ से जोड़ते हुए कि जब वो बहुत सारी बातें अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में बता रहे हैं, तब हमको सुनते हुए भी पता है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, उनको भी पता है, अर्जुन को भी पता है कि ये वही युद्ध करने के लिए आए हैं, और बेसिकली इंटेंट अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण का ये है कि ये इसका जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है लड़ने के लिए तैयार हो जाए। बेसिक बात ये, लेकिन वो सीधा सीधा ये नहीं कह रहे हैं उसको, वो उनको बहुत सारी बातें बता रहे हैं कि भाई मन कैसे काम करता है, इसको हवा में पकड़ने से भी ज्यादा, मुट्ठी हवा में पकड़े उससे भी ज्यादा मुश्किल है, और फिर सारे गुणों की बात करते हैं, और पता नहीं कितनी सारी बातें वो उनको बता रहे। अगर सिर्फ ये कहता है जा लड़ाई कर, तो ये तो 2 वाक्यों में बात खत्म हो जाएगी। सो तो आपने जो कहा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, वो आई थिंक अब रेणुका जी से और सुन लें कि आपने इस सूक्ति से क्या अर्थ लिया है, और नानु शोचंती पंडिता, हम कह रहे ये तो पंडित के लिए, मेरे लिए तो है नहीं, तो आप बताएं। ये बड़ी सुंदर सी उक्ति है, जो कभी मैं आपको इसका संदर्भ भी बताऊं, सालों पहले, करीब 30 साल पहले या 35 साल पहले, जब मैं जोधपुर में थी और काम, उस समय पढ़ाई और काम करती थी, तो मैंने कभी अपनी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड, जिसको छोटी बहन ही है वो मेरी, उस सोल सिस्टर कहती हूँ मैं उसको मैंने बताई थी। और कभी ऐसा था कि वो बहुत परेशान हुई होगी, तो मैंने उस वक्त गीता चूंकि पढ़ी रही थी, मैं उस पे काम कर रही थी, तो मैंने उसको कहा था कि कीर्ति नानु शोचंती पंडिता। तो अब वो मुझे मिली करीब 20-25 साल बाद, जो मैं आपको कह रही हूँ ना, बीज आपने मतलब कैसे काम करता है। तो उसने 25 साल बाद जब वो मुझे मिली, तो उसने मुझे कहा, रेणुका दीदी, मेरा पूरा घर आपको जानता है। मैंने कहा कैसे? तो कहती है कि है ना, मेरे घर में जब भी मेरे बच्चे परेशान होते हैं, या मेरे पति या परिवार में कोई भी होता है, तो मैंने ये वाक्य हर दिन दोहराया है, नानु शोचंती पंडिता। अब मुझे समझ में आया कि एक छोटा सा वाक्य किसी के जीवन को, किसी के परिवार को कितना प्रभावित कर सकता है। तब से फिर मैंने गीता में ना ऐसे कैप्सूल्स ढूंढने शुरू किए, जो मैं बहुत सारे हैं, जिसपे कभी मौका मिला तो हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कैप्सूल मुझे लगता है, नानु शोचंती पंडिता। अब यहाँ जब हम ये बात करते हैं कि कैसे, तो पहली बात तो ये कि कई बार ऐसा होता है ना, जब बहुत घोर संकट में है, कोई पुचकार के हाथ, सिर पे एक हाथ फेर दे और एक सुंदर सा वाक्य कह दे, है ना, एक समझदारी वाला वाक्य कह दे, नानु शोचंती पंडिता, तो थोड़ा सा दर्द और दुख तो वही कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि नहीं, शोक, जब इतने बड़े व्यक्ति ने कहा कि शोक नहीं करना चाहिए, तो चलो इसको भी ट्राई करके देखा जाए, है ना। पहली बात तो ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटा सा वाक्य, जब भी कभी संकट हो, तो अपने भीतर गहरी सांस लेके सिर्फ इतना सा याद कर लिया जाए कि नानु शोचंती पंडिता, तो आपका आधा ग्रीफ, आपका बहुत सारा जो गम है, या बहुत सारी जो संकट है, या बहुत सारी जो आपकी वेदना है, वो उसके कम होने का चांस रहेगा, क्योंकि आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात को अपने भीतर डाला है। अब दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा पक्ष है, जिसपे तो मेरा ख्याल है, एक मतलब पूरी गीता इसी पे काम कर रही है कि शोक कैसे नहीं किया जाए। क्योंकि अर्जुन कहता है कि हर बार मुझे शोक हो रहा है, मैं काम नहीं कर पा रहा, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, पसीना आ रहा है, कपी छूट रही है। ये सारे शोक के, डिप्रेशन के कहिए, या एंजाइटी के लक्षण है ना, हाँ, फियर के लक्षण है। तो ये तो पूरी गीता इसी को डील कर रही है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जो चूंकि मुझे लगता है कि एक सूत्र के रूप में अभी कहे तो थोड़ी, तो उस पे संकेत तो चला ही जाना चाहिए। उसमें मुझे लगता है कि अ, एक वो जो समता का भाव है, दरअसल शोक या तो दुख से उत्पन्न होता है ना। मन में कोई एक दुख आ गया, ग्रीफ आ गया, तो उसके कारण आपको एंजाइटी, शोक होगा, चिंता हो जाएगी। तो जरा सुख और दुख की जो परिस्थिति है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होके अगर हम देखें,
थोड़ा सा साक्षी भाव से देखें या थोड़ी सी सजगता के साथ देखें, तो हम उसके साथ ज्यादा अच्छे से डील कर पाएंगे। अगर हम उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो गए और पूरी तरह से मान लीजिए संकट की स्थिति और रोने धोने बैठ गए, तो आप नहीं कर सकते उसको। आप जब आपको संकट में है तो आपको थोड़ी अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लीजिए उससे, जहां उस परिस्थिति को आप देख सके, तो आप उसके साथ डीलिंग थोड़ी सी बेटर कर सकते हैं। और उस देखने के कारण क्या होगा कि आपको एक स्पेस मिल जाएगी उसके साथ समझने के लिए, है ना। अब सुख और दुख जो है ना, दरअसल सारा संसार इसी पे लगा हुआ है कि हमें सुख तो चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण ये कहते हैं कि अगर तुम्हें सुख चाहिए तो दुख तो उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो अक्सर ये बात कहते हैं कि ये द्वंद्व है ना। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, है ना। तो वो कहते हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो ये तो कॉम्बिनेशन है। अगर आप दुख की कल्पना, दुख नहीं चाहते, तो सुख से भी थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, है ना, समता का भाव। तो ये एक बहुत टिपिकल और ये एक बहुत ट्रिक है। ये पूरी ये गीता इसी ट्रिक को सिखा रही है। जब हम हाँ, आपको सुन रहे हैं तो ओजस्विनी मुझसे सहमत होंगी कि थोड़ा हमारा प्रोसेसिंग हो रहा होता है ये बातें सुनते सुनते। एट द सेम टाइम एक अंदर कोई ऐसा मन होता है, वो कहता है कि अरे अरे अरे, अगर दुख ही आना है तो फिर कृष्ण के पास क्या जाना, दुख तो वैसे आ जाएगा। लेकिन उसमें फिर वो समता की जो बात आई है, वो मुझे लगता है सीखने से पता लगेगा कि उसका फायदा क्या है। और आज के हमारे इस सत्संग कह दे लिविंग गीता के क्रम में उसको हम समापन की तरफ ले जाएं, उससे पहले मैं एक दो बात और एक तो अपनी तरफ से मैं हमारे जो दर्शक आपको मुझे नहीं जानते हैं, तो मैं ओजस्विनी को पहली बार देख रहा हूँ और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उसको पहली बार देख रहा हूँ। और ये जो एक आत्मीयता का सूत्र होता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति जिस तरह की जड़ें हमारे अंदर संस्कार की या समझ की डालती है, उससे भी जुड़ा हुआ है। और रेणुका जी को जब मैंने पहले देखा होगा तो 30 साल पहले देखा होगा, शायद लगभग जोधपुर में। उस वक्त आप विद्यार्थी थी और फिर बाद आप पीएचडी की आपने, और फिर इन्होंने संस्कृत में बहुत काम किया है, बहुत पुस्तकों का संपादन भी किया है। तो बाकी वो सारी चर्चा का संकेत मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि हमें जोड़ने वाली अभी गीता है और उसमें इतना आनंद आ रहा है। तो हम सबको जोड़ने वाली गीता है और हम सबके लिए बहुत सारा आनंद है, चाहे हम अपने एक दूसरे को नाम से जाने न जाने, शक्ल से जाने न जाने। क्योंकि जब श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में धीरे धीरे करके गीता से पता चलता है, तो कहते हैं मैं अपने अंश मात्र से ये सारी सृष्टि को धारण किए हुए हूँ, तो हम सब कृष्ण ही है अल्टीमेटली स्पीकिंग, ये बात हुई। पर ये हारमोनी की बात को मैं फिर से लाना चाहता हूँ, क्योंकि विपश्यना का जिक्र हुआ था और मुझे अवसर हुआ था गोयनका जी से भी एक बार यहाँ न्यूयॉर्क में मिलने का। तो मुझे पता चला उनका जो बैकग्राउंड था, वो स्वयं गीता पर प्रवचन करते थे पहले, फिर उनको लगा कि वो उससे रिलेट नहीं कर पाए। तो मुझे अफसोस हुआ कि ये क्यों नहीं रिलेट कर पाए वैसे। लेकिन अपना अपना प्रोसेस है, कुछ हमारे प्रारब्ध भी हैं। तो ऐसा करके ना एक फिर वन अपमैनशिप जैसी बात कहीं ना कहीं आ जाती, जो कि जब ओजस्वी ने कहा कि श्रद्धा हो कहीं भी हो, कहीं से भी हो, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अल्टीमेटली तो यहाँ ही है, अंदर ही है। पर ये भी श्रीमद् भगवद गीता में धरा हुआ है ये भाव भी कहीं, इस हारमोनी वाले प्रसंग को लेके। और मैं श्रेष्ठ हूँ, वो श्रेष्ठ है, मैं नीचा हूँ, इससे ऊपर आने की भी आवश्यकता रहती है आगे बढ़ने की दृष्टि से। पहले ओजस्वी ने इसके बारे में कुछ, फिर आपसे सुनेंगे रेणु भाई जी। एक्चुअली अभी जब मम्मा ये पहले बात भी कर रही थी, मेरे दिमाग में यही ख्याल बार बार आ रहा था कि वो जैसे समता की बात करी और ट्रिक की बात करी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी इम्पोर्टेंट है देखना कि एग्जैक्टली समता होती क्या है, क्योंकि एक का मतलब एक वर्ड ही है पर उसके पीछे क्या है। तो आई थिंक दिस रिक्वायर्स अ लॉन्गर डिस्कशन। पर जिस तरीके से आपने कहा कि सुख से दूरी और दुख से भी दूरी, तो श्री कृष्ण से लेकर विपश्यना से लेकर विक्टर फ्रैंकल, मेल रॉबिन्स, जितने भी आजकल के जो भी पर्सनल डेवलपमेंट कोचेस हैं, टू इवन विक्टर फ्रैंकल हु सफर्ड इन ड्यूरिंग द नाजी regime,
बार बार यही बात आ रही है कि देर इज अ स्पेस बिटवीन द सिचुएशन एंड योर रिएक्शन, और उस स्पेस में आप क्या करते हो, और अगर उस स्पेस में आप इमीडिएटली रिएक्ट नहीं कर रहे, बस एक डिस्टेंस बना रहे हो, तो प्रोबेबली दैट इज समता। ये मैं सोच रही थी इस समय। और हार्मनी की जहां तक बात है, मतलब अलग अलग डिस्गाइजेस में बात वही आ रही है बार बार कि आपके अंदर क्या है, और आप अपने अंदर जो है उसको आप अपनी लाइफ में कैसे ट्रांसलेट कर रहे हो, और आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी बदल रही है कि नहीं बदल रही उसके दम पे। बहुत सुंदर कहा आपने। रेणुका जी, हार्मनी के बारे में अब आप कृष्ण भगवान को याद कर थोड़ा मुस्कुराते हुए बताइए कि हार्मनी मेंटेन करने में कई बार चैलेंजेस आते हैं। जब कोई दूसरा हमारी बात से असहमत होता है तब भी हमको लगता है अरे हट हट। कई बार ऐसे कई लोगों के मन में भाव आते ही है। तो हार्मनी रहेगी तो इसका मतलब है कि जैसा अब इसमें श्रीमद् भगवद गीता में उन्होंने कहा निर्वैर रखते हुए युद्ध कर, महामनुष्य हाँ पर युद्ध। तो अब यार बिना वैर के तो युद्ध कैसे करेंगे, या बिना परिणाम की इच्छा के तो काम कैसे करेंगे। तो निष्काम वहां भी कर। वहां भी इस पे थोड़ा विस्तार से बाद में और चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप ये बताएं हार्मनी की दृष्टि से श्रीमद् भगवद गीता का कौन सा ऐसा पहलू है जो आपको लगता है कि रेलेवेंट है हमारे लिए। हार्मनी की दृष्टि से अगर हम देखें तो दरअसल ये एक सारी चीजें समझ का ही फेर है। अगर हम अपना या पराया, है ना, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, कृष्ण जब पूरी गीता जब समझा रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है जब वो अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, और वो ये कहते हैं कि हर चीज में मैं समाया हूँ, है ना। यजुर्वेद का वो ईशावास्योपनिषद है, 40वां अध्याय यजुर्वेद का, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद्धनम। ईश का आवास हर जगह है, ये एक बहुत बड़ी अनुभूति है, और इसके लिए बहुत बड़ी जर्नी चाहिए। लेकिन ये जो समझ है, अगर हम एक जो सेंसिटिविटी अगर हम अपने बच्चों के भीतर डाल सकें, छोटे से छोटे काम के लिए भी और छोटी से छोटी एक्शन में भी, हम होता है ना, एक यांत्रिक एक मैकेनिकली हमने काम कर लिया, और एक होता है हमने समझ के साथ और थोड़ी सी सजगता के साथ काम किया, इन दो में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो अगर हम कोई भी काम करें संसार का और उसमें थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, या उस समय आप थोड़े से प्रेजेंट है, आप उसको थोड़ा सा सजगता के साथ कर रहे हैं, आपका जीवन बदल जाता है। और वो जो समझ है वो धीरे धीरे आपको पूरे संसार के साथ जोड़ने में समर्थ हो जाती है। और वो जब धीरे धीरे आप जुड़ने लगते हैं और फिर आप ये पढ़ते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, तो आपको समझ आता है कि हर दूसरा व्यक्ति जो आप जिसे अपना नहीं मान रहे, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये हार्मनी एक बहुत बहुत बड़ा पक्ष है, लेकिन उसकी शुरुआत सिर्फ इतनी सी चीज से हो जाती है कि आपके एक्शन में या आपके कर्म में एक सजगता है और दूसरा प्रेम या करुणा है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिनसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने धीरे धीरे देखा है, पहले कई बार कई चीजों पे बहुत गुस्सा आता था, या पहले समझ में आता था कि वो गलत तरीके से दुश्मन, आपको समझ में आता है कि कोई वैर भाव के साथ कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे बाद में आपको समझ में आता है कि जिसे आप वैर भाव मान रहे थे वो आपके अपने हित के लिए ही था, वो किसी दूसरे के लिए। इट इज अ ग्रेट डिवाइन डिजाइन which ultimately leads for your towards your own manifestation। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बहुत ही सुंदर आपने बताया। और श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जितना सारा खजाना है, और वो अलग अलग तरह के स्वभाव वाले मनुष्य को सीधे सीधे एड्रेस करने वाली संभावना लिए हुए है। संभावना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ताली दो दो हाथ से बजती है। अगर हम अपने हाथ भी वो क्या छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए, जैसे यहाँ भी और इंडिया में भी हो गया ना कि गिव मी 5, तो अगर बच्चा 5 नहीं देगा तो फिर ये एक ही हाथ रह जाएगा, ऐसा वाला। तो हाँ, कृष्ण भगवान का जो एक हाथ है वो कह रहे हैं आजा भाई गिव मी 5। तो हमारे अंदर अगर ये शिशु भाव हो कि हम 5 देंगे, 5 का मतलब मैं एक और ओजस्वी आपके
साथ याद कर लूं कि पांचों इंद्रियों की बात है ना यहाँ पे, तो इंद्रिय और फिर मन और वो सारा जो क्रम है, तो गोविंद जो है वो पांचों इंद्रियों के सूत्रधार के रूप में हम स्वीकार कर लें, तो फिर हारमोनी हमारे अंदर अपने आप के साथ भी आ जाती है, और जब अपने आप के साथ हारमोनी है तो फिर औरों के साथ हारमोनी की बात बनती है, वरना बनेगी तो थोड़ी देर में फिर बिखर जाएगी, ऐसा है। तो एक लंबी यात्रा है, मगर उसमें श्रीमद् भगवद गीता एक शाश्वत सखा की तरह है, ऐसा जो भाव है उसको साथ में रखते हुए मैं ओजस्विनी के नाम को उन्होंने सार्थक किया है। वो इतिहास भारत का, उसमें कुछ आप शायद पीएचडी कर रही हैं, उसके लिए आप अमेरिका पधारने वाली हैं भारत से, तो ये आपसे जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। हम जो हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं उनको वो कहते हैं हम इतिहास, लेकिन जो एकेडमिक साइकिल है वहां पे वो उसको इतिहास के रूप में मान्यता शायद नहीं देते हैं। ये अलग विषय है, लेकिन आप इसके बारे में अगर कुछ कहना ठीक समझें तो बताइए। ये वैसे काफी हॉटली डिबेटेड टॉपिक है, और मेरा अब जो, मैं डिबेट में अभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि काफी काफी पहलू बताने पड़ेंगे उसके लिए टू कम टू द कंक्लूजन, एक्चुअली जिसका कोई कंक्लूजन है भी नहीं। पर अभी मेरा मेरा जो करंट फेज चल रहा है उसमें मेरा ये मानना है कि हर समय में इन एनी हिस्टोरिकल मोमेंट हम अपने वर्ल्ड को, अपनी आइडेंटिटी को और अपने पास्ट को एक तरीके से डिफाइन करना पसंद करते हैं। तो उस समय उस चीज को इतिहास कहा गया क्योंकि उससे आइडेंटिटी निकल रही थी, उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे थे और अपने वर्ल्ड को डिफाइन कर रहे थे। और आज हम जिन मोमेंट से अपनी दुनिया को डिफाइन करते हैं वो बहुत डिफरेंट है उन चीजों से जिनसे उतने हजारों वर्ष पहले दुनिया डिफाइन करी जा रही थी। तो ये कहानियां होती हैं जो हम अपने बारे में बताना पसंद करते हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ या मैं कौन हूँ। तो वो कहानियां हमेशा चलती हैं और ये एक बहुत ही हैवी डिबेट होती है कि ये कहानी सच है कि नहीं है। पर आई थिंक द ब्यूटी ऑफ इट इज दैट वो एक कहानी है जिसमें आप विश्वास करते हैं। It's not about whether something is objectively true or false, but what you think about it and how you relate to it. बहुत ही सुंदर। मुझे पता है सवाल ऐसा है कि अब मैं भी फोन करके कृष्ण भगवान ने बोला सर आप सच्ची में थे कि नहीं थे, वो कहेंगे मैं था भाई। तो नहीं आप मुझे भी नंबर दो, नहीं आपने किया है सही थोड़ी है। तो बहरहाल रेणु भाई, अगर आप क्योंकि इतनी एकेडमिक गोष्ठियों में जाती आती रही हैं और कहीं ये वाले संदर्भ संस्कृत के साथ भी जुड़े हुए रहते होंगे, तो अगर कुछ दो शब्द आपके भी। संस्कृत साहित्य जो है वो थोड़ा सा अलग तरीके से थी। जैसे ओजस्विनी अभी कह रही थी, तो हर समय का अपना एक इतिहास होता है और हर समय हर परंपरा अपने आप को अलग तरीके से देखती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत का, मुझे वो जो वैदिक साहित्य है जो ये बात कहता है कि सारा संसार एक है ना, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, मुझे वो चीज बहुत बहुत अपील करती है। और दूसरा मुझे एक जो मतलब एक विश्व मानुष का जो है कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत अपील करता है। मुझे ऐसा लगता है कि संसार पूरा एक है और मनुष्य हर जगह का वो उसी की अभिव्यक्ति है। और जो वैदिक ऋषि था वो इसको बहुत बहुत प्रॉम्प्टली कहते थे हर जगह, वेदों में पूरी जगह मनोर्भव जनय दैव्यम जनम, हर जगह वो इसी चीज को कोट करते हैं कि संसार, पूरा संसार एक है और मनुष्यता जो है वो इसी में है कि व्यक्ति अपना मतलब अपनी जहां है उससे आगे एक गहराई में जाए और पूरी विश्व के साथ एकाकार हो सके। तो मैं इतिहास को इस रूप में लेती हूँ कि वो हमें वो छोटे छोटे पड़ाव बताता है जो ये बताता है कि मनुष्यता कब कहाँ गिरी और फिर हर, क्योंकि ये एक साइकिल है तो उसमें उत्थान और पतन, गिरना और वापस खड़े होना दोनों होते हैं। तो जब हम गिर रहे होते हैं तब ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब हमारा समय समाप्त हो गया, सामने हम ये वापस मान लेना चाहिए कि फिर खड़ा हुआ जा सकता है।
तो जब जब मनुष्यता के जब वो जो ग्रे एरियाज आते हैं, जब वो बुराई का समय आता है, तो फिर से ये हमें एक होप दिखती है कि नहीं, इंसान फिर आगे बढ़ सकता है। और मैं संस्कृत के साहित्य को पढ़ते हुए हमेशा ये देखती हूँ कि जीवन का जो उजला पक्ष है ना, वो बहुत बड़ी चीज है, और वो हमें हमेशा आशा की तरफ और एक बड़े कैनवस की तरफ लेकर जाता है, जो बहुत बहुत जरूरी है देखना, सोचना और विचारना, और इस चीज को बांटना बहुत जरूरी है कि उजला पक्ष देखा जाए, सबके बीच में जो एक सूत्र की तरह एकत्व जो आत्मा का जुड़ा हुआ है, उसकी तरफ दृष्टि डाली जाए। छोटी मोटी छोटी मोटी ऊंच नीच या छोटा मोटा वैर, ये सब चलता रहेगा, लेकिन फिर भी जो एक एक स्नेह का जो धागा है, जो सब जगह जुड़ा हुआ है, वो इतिहास की मैं एक बहुत बड़ी खाती मानती हूँ, एक बहुत बड़ी हमारे लिए ट्रेजर है जो हमें ये बताता है। तो बहुत ही सुंदर है। और बात जो आपने कही है वो ये धीरे धीरे की वजह से शायद आप मेरी तरफ देख रही होंगी, तो उन्होंने क्या किया कि संस्कृत और फिर वो सर्वभाव सर्वव्यापी जो एक अखंड चेतना और वो सब करते हैं, उन्होंने कहा कि जो प्रश्न आपने उठाया ना इसको तो अलग रख दो, इसको तो अलग रख दो, और जो एकत्व का भाव है उसमें स्थापित हो जाओ, जो कि श्रीमद् भगवद गीता भी कह ही रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि को अपने अंश मात्र से धारण किए हुए हूँ। तो फिर इस तरह के वाद विवाद कह दीजिए या अलग अलग मत मतांतर आएंगे, मगर सबके मूल में जो है उसको पकड़ना है, चाहे इतिहास को हम इस तरह से देखें या उस तरह से देखें, हम चाहें वहां से आगे बढ़ना आवश्यक है। और आगे बढ़ने के क्रम में हमने जो श्रीमद् भगवद गीता को माँ के रूप में देखने का जो एक दृष्टि गुरु कृपा से प्राप्त की है, जिसको लेके भारत में कई ऋषि मुनि साधक बल्कि भारत से बाहर भी जुड़ते हैं, तो एक वो भी तरीका है। लेकिन जो जिस तरह से भी जुड़े, माँ तो नहीं कहती है कि तू मुझे उसी नाम से बुलाएगा तो मैं तुझे गोद में लूंगी, वो तो गोद में ले ही लेती है। और बल्कि जितना भी पोषण की दृष्टि से शारीरिक ही नहीं, बौद्धिक और आत्मिक स्तर पर भी करने की आवश्यकता होती है, तो माँ करती है। तो उसी तरह का भाव लेके कम से कम मैं गुरु कृपा से ऐसा विनम्र जो प्रयत्न कर रहा हूँ, उसमें ये लिविंग गीता का क्रम जो प्रारंभ हुआ है और रेणुका जी जुड़ गई और ओजस्विनी जी जुड़ गई, तो एक वो क्या कहते हैं, और उसमें ऊंचाई आ गई। तो बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ में ये वाला जो क्रम है वो जारी रहेगा हमारा। पर चलते चलते ऐसा होता है कि अगर ओजस्विनी कुछ और जोड़ना चाहें, आप कुछ और जोड़ना चाहें, तो उसके लिए थोड़ा समय रखा गया है। ओजस्विनी, किस चीज के बारे में? जो पूरी जो हमारी संवाद हुआ इसी बारे में, कोई आपको लगा कि हाँ ये क्या था या क्या रह गया या ऐसा कुछ? आई थिंक इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा था, पर वही बात है ना कि प्रैक्टिकल सेंस में किस तरीके से उतारे हैं, और अगर इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस रीचेबिलिटी या फिर रिलेटेबिलिटी, अभी के समय में कोई इसको किस तरीके से इन सब जैसे सारे टर्म्स है, निष्काम कर्म हो गया, समता हो गई, कर्म पे आपका अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो सारी चीजें हैं, इन सब को अभी प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरीके से उतारें, अगर वो कर पाते हैं तो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा। आई थिंक ये कि बहुत ही सही कहा आपने। प्रैक्टिकल सजेशंस ले जा सकें जो हम एक्चुअली अप्लाई कर सकें लाइफ में। रेणुका जी, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से। पहला तो जब भी कभी संकट आए तो नानुशोचन्ति पंडिता याद कर लो, लेकिन ये बात बहुत सही है, इतना सहज नहीं है। ये एक अगर इतना सहज होता तो इतने हजारों सालों से जो मनुष्यता की जो समस्याएं हैं वो सुलझ गई होती। तो इतना सहज तो नहीं है, लेकिन असंभव नहीं है, ये भी हमें इसी से पता चलता है। तो ये हमारी बहुत अच्छी एक यात्रा हो सकती है, जिसमें हम धीरे धीरे ग्रेजुअली इस पे विचार कर सकते हैं कि इसको कैसे किया जाए। एकदम ऐसा नहीं हो सकता कि तुरंत आपने किया और हो गया और तथास्तु हो गया, ऐसा कतई नहीं संभव है। लेकिन हम ग्रेजुअली इस तरफ बढ़ सकते हैं और हम जीवन को इस पटरी पर डाल सकते हैं कि इस तरफ बढ़ा जाए और इसको कोशिश करके देखा जाए
कि क्या ये जीवन में संभव है। क्योंकि जब हम एक एग्जाम्पल के रूप में हमारे पुराने जितने भी चीजें हैं, इवन हमारे हर परिवार में जो पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, उनमें से बहुतों को हम देखते हैं जिन्होंने इसको जिया और बहुत सुंदर तरीके से जिया। तो कम से कम ये हमारे सामने एक श्योरिटी है कि इट इज पॉसिबल, बट यस वी हैव टू इवॉल्व इट, वी नीड टू वर्क ऑन इट। एंड डेफिनेटली हम धीरे धीरे जब बात करेंगे तो चीजें बहुत सारी खुल के सामने आएंगी और हम इस पर काम कर सकते हैं, बच्चों अपनी युवाओं के साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ अशोक जी कि गीता जो है ना वो युवाओं के लिए है मुख्य रूप से। अर्जुन जो है वो यूथ को रिप्रेजेंट करता है, तो अच्छा, इसलिए बहुत मैंने माइक ले भावना। लेना है आप दोनों से अब समापन करने के लिए। तो आपकी बात से ना मैं एकदम त्वरित गति से प्रेरित हो गया ये कहने के लिए कि गीता जब आप कह रही हैं कि युवाओं के लिए, तो मैं समझता हूँ कि हर कोई युवा है, और युवा की एक बिल्कुल बड़ी भाषा ये है कि जिसमें सीखने की ललक है वो युवा है, और हम सभी सीखना चाहते हैं। कम से कम मैं तो युवा हूँ मैं तो युवा हूँ ही हूँ। और दूसरा दूसरा जो ओजस्विनी ने कहा कि इसको लागू कर सकें, तो इसके बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता में बहुत जगह पे वो संकेत जो दिए गए हैं उसमें तो अभ्यास की महिमा भी बताई गई है। और उन्होंने कहा ये जो योग है वो जिसका युक्ताहार विहार है, मतलब प्रॉपरली खाता है, बहुत ज्यादा भी नहीं खाएगा, बहुत कम भी नहीं खाएगा, बहुत ज्यादा भी नहीं सोएगा, बहुत कम भी नहीं सोएगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंटर्स उसमें दे रखे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर हो जाता है कि हम उसको अप्लाई करेंगे। वो थोड़ा बहुत डिमांडिंग तो ऐसा नहीं कि 2 मिनट नूडल की तरह की चीज नहीं है श्रीमद् भगवद गीता। पर बहुत ही आनंद आया, खास करके जैसे जैसे हम जुड़ते हैं एक दूसरे के बारे में भी हमें अधिक पता लगता है, और जो हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जो कि शाश्वत मूल्य लिए हुए हैं उनसे भी जुड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा और पता लगता है। तो पता लगना जो है ये मुहावरा के रूप में कई जगह ले जाता है, पता लग जाएगा और यहाँ ज्ञान की दृष्टि से है तो ज्ञान है वो वाला है जो सा विद्या या विमुक्त, ये मुक्त करने वाला ज्ञान है। तो ओजस्विनी जी का बहुत सारा धन्यवाद है, जय श्री कृष्ण। और रेणुका जी का जय श्री धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। और ये जो बहुत आनंद। बहुत धन्यवाद है। और ये जो क्रम है लिविंग गीता का वो जारी रहेगा। और आपको कैसा लगा ये तो आप बताएंगे तो पता लगेगा। और हम मुझे लेकिन ये विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो ये होता है यज्ञ होता है, हमें अच्छा लगा है तो आप सबको अच्छा लगा ही होगा। अब मैं ये देखता हूँ कि अभी तक इनके चेहरे पे मुस्कान है कि नहीं है, उसके बाद हम विराम कर देंगे। मुस्कान कहाँ गई रेणुका जी? आ गई आ गई। कई बार ये कनेक्शन के कारण भी ऐसा होता है कि वो फ्रीज हो जाता है, बाकी मुस्कुरा रही थी वो। तो बहरहाल लिविंग गीता के इस क्रम में आप जुड़े, आपको बहुत सारी मंगल कामनाएं, धन्यवाद।